नमस्कार प्यारे दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अष्टक वर्ग पर हमारी सीरीज चल रही है। आज अगला कार्यक्रम है, बहुत ही रोचक कार्यक्रम रहेगा। यहाँ बगल में आप डायग्राम देखेंगे, इसी से आप समझेंगे। शेष जो डायग्राम अष्टक वर्ग का यहाँ पर आपको दिख रहा है वही हमारे हाथ में है, मैं समझाते हुए चलूँगा। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली आपको खोलना है और इसी से जुड़े हुए फार्मूले मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए, सर्वाष्टक वर्ग की जो कुंडली है, इसमें सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना है कि 28 बिंदु जो होते हैं, 28 पॉइंट, वो एवरेज पॉइंट होते हैं। 28 से जैसे जैसे नीचे आएगा उतना ही बिलो एवरेज हो जाएगा, और 28 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वह अबव एवरेज हो जाएगा। पॉइंट का मतलब क्या है? अगर कम पॉइंट है तो वह भाव कम बलवान है, पॉइंट अधिक है तो वह भाव ज़्यादा बलवान है। कैसे बलवान है? जहाँ पर अधिक पॉइंट होते हैं, इसका मतलब यह होता है कि उस भाव में जो हमारे ग्रह हैं, 7 ग्रह जो भौतिक पिंड स्वरूप हैं, और लगन उस भाव में अपने बिंदुओं को दिया हुआ है। और जब भी गोचर में दशा में वहाँ से ग्रह आते हैं, गोचर में ग्रह उस भाव पर पहुँचेंगे या उस भाव से प्रभावित ग्रह की दशा आएगी तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो ज़्यादा पॉइंट 28 से ऊपर हैं और अगर 28 से कम है तो बिलो एवरेज है। 28 को ठीक ठाक मानेंगे, एवरेज मान के चलेंगे। तो पहला सूत्र मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर लगन में देखिएगा, ये जो आपके सम्मुख कुंडली है, पहले सूत्र बताता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। देखिए, लगन में बिंदुओं का अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। 28 पॉइंट एवरेज है, लगन में बहुत कम नहीं होना चाहिए। कम से कम एवरेज पॉइंट 28 बिंदु तो होने ही चाहिए, जिससे हमें अच्छा फल मिल सके। लगन क्या होता है? लगन होता है हमारा शरीर, हम खुद होते हैं। जीवन में जितनी भी अच्छी बुरी चीज़ें आएंगी उसको झेलेगा कौन? हमारा शरीर ही झेलेगा। जीवन में बहुत बार विषम परिस्थितियां आएंगी, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से। तो लगन में ज़्यादा पॉइंट होना यह बताता है कि इस व्यक्ति के अंदर जूझने की शक्ति अधिक है। यानी अगर जीवन में विषमताएं आईं, परिस्थितियां जो हैं प्रतिकूल हुई, तो उनसे यह व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार रहेगा, विषम परिस्थितियों का मुकाबला करेगा। यानी किसी का अष्टक वर्ग में लगन में पॉइंट देख करके आप उस व्यक्ति की नियति को, नेचर को पहचान सकते हैं कि यह जुझारू व्यक्ति है, कि आत्मविश्वास इस व्यक्ति का जल्दी चला जाएगा या हारने के बावजूद भी आत्मविश्वास बना रहेगा। यह लगन के पॉइंट बताते हैं। जैसे इस उदाहरण कुंडली में आप देखेंगे, लगन में 28 पॉइंट है। 28 पॉइंट अगर मिल जाएगा तो इसे आप ठीक ठाक मानेंगे, अच्छा मान के चलेंगे। 28 से और ज़्यादा ऊपर होता तो जुझारू प्रवृत्ति और अधिक बढ़ जाती। 28 से कम होता चला जाएगा तो यह संकेत देगा कि जूझने की शक्ति, या जिसको हौसला बोलते हैं, जीवन में हौसले की ज़रूरत हमें विषम परिस्थितियों में पड़ती है। तो 28 से कम पॉइंट होना यह बताएगा कि जब हौसले की ज़रूरत रहेगी तो हौसला कितना प्रचुर मात्रा में रहेगा, यह लगन के पॉइंट आपको बता देंगे। इसके अलावा एक चीज़ और देखिएगा, कुंडली में जो हमें अशुभ प्रभाव देते हैं 6, 8, 12 भाव होते हैं। छठा रोग ऋण शत्रु का हो गया, 8वां भाव पतन का हो गया, अपयश का हो गया, डाउनफॉल का हो गया, 12वां भाव व्यय का हो गया, हानि का हो गया। तो यही सारी चीज़ें कुल मिला करके हमें जीवन में घेरे रहती हैं और परेशान करती रहती हैं। देखना क्या है कि छठे, 8वें और 12वें 3 भावों में किन्हीं 2 भावों के पॉइंट या 3 के तीनों भावों के पॉइंट लगन के पॉइंट से कम हो तो अच्छा है। जैसे इस कुंडली में आप अगर देखेंगे तो लगन में 28 पॉइंट है, और अगर आप छठे में देखेंगे तो 23 पॉइंट्स है, अष्टम में देखेंगे तो 35 पॉइंट्स है, और 12th में देखेंगे, 12वें भाव में देखेंगे तो 16 पॉइंट है।
अब यहाँ जो छठे, 8वें और 12वें के पॉइंट हैं, इनमें से अच्छा तो सबसे बेहतर तो यही होता कि इन तीनों भावों के जो अंक हैं, पॉइंट हैं, बिंदु हैं, वह लगन से कम रहते। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि इन तीनों भावों के ही पॉइंट लगन से कम हो जाएं, बहुत कम कुंडलियों में मिलेंगे। तो एक अच्छी स्थिति यह भी मानी जाएगी कि अगर छठे, 8वें और 12वें में से किन्हीं भी 2 ही भाव के पॉइंट लगन से कम हो जाएं, तो भी ऐसा व्यक्ति जीवन में जूझ लेता है, अपनी परिस्थितियों से लड़ लेता है, लड़के जीत लेता है। जीवन में 1-2 चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियां आईं, व्यक्ति उन परिस्थितियों से लड़ा लेकिन उबर नहीं पाया। कोई बिजनेस किए, व्यवसाय किए, 1 बार 2 बार असफल हुए, व्यक्ति लड़ा, अपने प्रयास भर लड़ा, लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ पाया। एक होता है व्यक्ति लड़ा और फिर आगे निकल ही गया, बार बार असफलताओं के बावजूद भी सफलता पा गया। तो अगर छठे, 8वें, 12वें में से किसी भी 2 भाव के पॉइंट लगन से कम होंगे, तो यह आपको कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इस कुंडली में लगन में 28 है, छठे में 23 है, यानी छठे भाव में लगन से कम हो गया। और 12वें में देखिए 16 पॉइंट है, जो कि लगन के 28 पॉइंट से कम है, यानी सिर्फ 8वें में ज़्यादा है। चुनौतियां जीवन में एक तरफ से आएंगी, 8वें भाव से आएंगी, और छठे और 12वें के पॉइंट्स कम हैं, लगन के पॉइंट्स अधिक हैं, यानी अंततः व्यक्ति जो है विजय हासिल कर ले जाएगा। लेकिन अगर 6, 8, 12 में से 2 भावों के पॉइंट अधिक हो जाएंगे लगन से, तो उतनी ही ज़्यादा संघर्ष वाली स्थितियां रहेंगी, ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, चीज़ें आपके लिए दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल से काम करेंगी, या आपके काम करने का तरीका ही वैसा होगा बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट, कि उस स्तर की जो है सफलता नहीं पा पाएंगे, ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ही कुछ मिलेगा। अगर 6, 8, 12 3 के तीनों भावों के पॉइंट लगन से ज़्यादा हो जाएंगे, तब तो परेशानियां और भी अधिक हो जाएंगी। यानी यह दिखाता है 6, 8, 12 रोग, ऋण, शत्रु, पतन, अपयश, डाउनफॉल, व्यय, हानि, ये सब ज़्यादा अगर मजबूत हैं, ज़्यादा पॉइंट से हैं, तो इन सबको झेलेगा कौन? लगन ही झेलेगा। लगन के पॉइंट कम हुए, लगन कमज़ोर हुआ, तो 6, 8, 12 हावी हो जाएगा लगन पे। वहीं 2 भावों के पॉइंट्स कम से कम हो 6, 8, 12 में से लगन से, तो लगन अंततः जो है समान रूप से जीवन की चुनौतियों को टक्कर दे पाता है, उनसे मुकाबला कर पाता है। अगला सूत्र देख लीजिए। अगला सूत्र क्या होता है कि देखिए, जीवन में धन योग, आप पहले कुंडली देख लिए, अपनी कुंडली देख के जान लिए धन योग है, राजयोग है, ठीक है। यह धन योग, राजयोग जो आपकी कुंडली में है, पंचमहापुरुष राजयोग हो गया, केंद्र त्रिकोण का राजयोग हो गया, अन्य प्रकार के कई राजयोग हैं, धन योग हैं। तो अगर आप यह देख लिए धन योग, राजयोग है, तो इसका फल जीवन में कब से घटित होना शुरू होगा? क्योंकि अगर आप बाई बर्थ मिलेनियर की फैमिली में नहीं जन्मे हुए हैं, तो आपको जो है स्वयं से रास्ते निर्माण करने पड़ेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में धन योग, राजयोग है, तो उसका असर कब से आएगा, कैसे जान सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो धन योग और राजयोग हो कुंडली में, तो लगन में पॉइंट कम से कम 28 हो तो अच्छी बात है। लगन के पॉइंट्स अगर कम हो जाते हैं, 28 से कम हो जाते हैं, तो राजयोग का असर कम हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा जीवन में महसूस नहीं हो पाता। कई बार जीवन में होता, चीज़ें, घटनाएं घटती हैं, लेकिन हम उसे महसूस ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो घटनाएं जो अच्छी होती हैं वो बहुत छोटे स्तर पे होती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में धन योग, राजयोग है, तो आप यह देखिएगा कि आपकी कुंडली के लगन में कितने पॉइंट हैं। जैसे इस कुंडली में देखेंगे तो लगन में 28 पॉइंट है, और ये जिसकी भी कुंडली है उसमें धन योग, राजयोग है। अगर कुंडली में धन योग, राजयोग है, तो यह जानिएगा कि लगन में जितने पॉइंट हैं, जब आपकी आयु उतनी हो जाएगी तो आप किसी न किसी ऐसे काम में लग जाएंगे, ऐसे रास्ते को पकड़ लेंगे जो आगे चल के आपके राजयोग और धनयोग का फल देगा। इस कुंडली में लगन में 28 पॉइंट है। 28 वर्ष की आयु में जातक
उस काम को पकड़ लिया था, उस रास्ते पे लग गया था, जिससे चल के आगे उसी काम से व्यक्ति की कुंडली का धन योग राजयोग जो था उसको सुखी संपन्न बना दिया। तो ये पॉइंट यह नोट करना चाहिए। धन योग राजयोग कुंडली में हो लेकिन लगन के पॉइंट्स बहुत डाउन होते चले जाएं, 27, 26, 25, 22 होता चला गया तो राजयोग कमजोर हो गया। घटित तो उसी एज से ही शुरू हो जाएगा। जैसे धन कुंडली में धन योग है, लगन में 22 पॉइंट है, तो 22 साल की अवस्था से ही आप उस काम में लग तो जाएंगे, लेकिन उस स्तर का असर नहीं आएगा जो आपको जीवन में महसूस करा सके धन योग और राजयोग का असर। तो यह चीज़ आपको नोट करना है। लगन में बिंदु जो होते हैं यह एक प्रकार से भाग्योदय का संकेत भी देते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि जन्म कुंडली के धन भाव को देखिए और व्यय भाव को देखिए। धन भाव के पॉइंट व्यय भाव से अधिक होने चाहिए। द्वितीय भाव धन का है, जैसे इस उदाहरण कुंडली में धन में 26 है, व्यय में 16 है। यहाँ एक चीज़ और नोट करिएगा, जब हम दो भावों की तुलना करेंगे तो वहाँ पर एवरेज पॉइंट 28 का मतलब नहीं रह जाता है। जैसे धन भाव में यहाँ पर देखिए 26 है जो कि एवरेज से कम है, वहीं व्यय में देखिए 16 है जो कि बहुत ज़्यादा कम है। जब दो भावों की तुलना करेंगे तो भले ही एवरेज से कम पॉइंट है, अगर गैप है, डिफरेंस है तो भी वर्क करेगा। जैसे यहाँ इसमें देखेंगे धन भाव में 26 है और वहीं व्यय भाव में 16 है, तो बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। अगर 26 पॉइंट जो धन भाव का है वह 28 एवरेज पॉइंट से कम है, तो जो व्यय भाव में 16 पॉइंट है वो तो और भी ज़्यादा एवरेज से डाउन हुआ है ना, तो इसलिए यह अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। धन भाव के पॉइंट व्यय भाव के पॉइंट से अधिक होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में खर्चों को काटने के बाद में, व्यय करने के बाद में भी धन बचा ले जाता है, क्योंकि धन भाव के पॉइंट अधिक हैं। धन भाव के पॉइंट कम होंगे, व्यय भाव के पॉइंट अधिक होंगे तो खर्चे ज़्यादा हावी रहेंगे और जीवन में आर्थिक विषमता रहने की संभावना रहेगी। धन भाव के पॉइंट अधिक है, व्यय के कम है, तो यह संकेत देता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय इंगेज रहेगा, किसी न किसी काम में लगा रहेगा, जहाँ से बहुत बड़ी धनराशि नहीं कमाएगा तो छोटी आमदनी तो करता ही रहेगा, समय आने पे बड़ी भी कर लेगा, लेकिन खाली नहीं रहेगा कि मुझे लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो मैं 15,000 की नौकरी नहीं करूंगा, नहीं कुछ मिल रहा है तो अभी मैं 15 भी करूंगा। ये चीज़ देता है धन भाव का अधिक पॉइंट व्यय भाव से अगर अधिक है तो। अगर व्यय का अधिक है, धन का कम है, तो इसका उल्टा समझिएगा। व्यक्ति बड़े के चक्कर में छोटी शुरुआत करना भी पसंद नहीं करता है। अगला नियम इसी से ही जुड़ा हुआ है। धन भाव जो है और लाभ भाव दोनों को ज्वाइंट करके देख लीजिए। धन भाव के पॉइंट और लाभ भाव के पॉइंट व्यय भाव से अधिक आ जाए तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा है। यानी जो इसके पहले फार्मूला बताया हूं उसी का और विस्तृत रूप है यह। जो कुंडली आपके सामने है इसमें देखेंगे धन भाव में 26 पॉइंट है और लाभ भाव में 28 बिंदु मिले हैं, व्यय में 16 मिला है। जो व्यय का 16 पॉइंट है वह धन के 26 और लाभ के 28 दोनों से डोमिनेट हो गया है, कम हो गया है, यानी अच्छा हो गया है। अब यहाँ पर आर्थिक निरंतरता जीवन की और ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो गई। अगर धन भाव के पॉइंट व्यय से अधिक होंगे तो जीवन में धन की निरंतरता बनी रहने में मदद मिलेगी। धन भाव लाभ भाव दोनों के पॉइंट व्यय से अधिक हो गए तो इस निरंतरता में कि जीवन भर धन आए, कभी ज़्यादा कभी कम, चाहे जैसा भी आए, जो भी धन योग कुंडली में होगा, लेकिन निरंतर आता रहेगा। धन भाव लाभ भाव के पॉइंट व्यय भाव से अधिक हो तो यह भी संभव है कि आपके जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव कम रहेगा, चढ़ाव रहेगा, उतार कम रहेगा, यानी आर्थिक विषमताओं का और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक फार्मूला यहीं पर और ले लीजिएगा। कर्ज का सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कर्ज निपटा पाएंगे कि नहीं निपटा पाएंगे। मकान लेने जा रहे हैं, उसके लिए लोन ले लिए, किसी भी चीज़ के लिए, गाड़ी के लिए, तो यहाँ भी यह फार्मूला लागू होगा। कर्ज का भाव कौन सा होता है? छठा भाव। और धन लाभ के लिए क्या हो गया? द्वितीय और एकादश भाव।
अगर द्वितीय भाव के पॉइंट छठे भाव के पॉइंट से ज़्यादा होंगे तो यह आपके कर्ज निपटा ले जाने का संकेत देता है। वहीं अगर द्वितीय भाव और एकादश भाव दोनों के पॉइंट छठे से अधिक होंगे तो यह और भी मजबूती को दर्शाता है कि बहुत आराम से निपटा ले जाएंगे, कर्ज आप कभी अपने सामर्थ्य से बाहर नहीं लेंगे या कर्ज को सामर्थ्य के बाहर जाने ही नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर जो कुंडली है इसको अगर आप देखेंगे, धन में 26 है और लाभ में 28 है और छठे में ऋण वाले भाव में 23 है। तो धन भाव में 26 है, ऋण में 23 है, यानी धन भाव के पॉइंट अधिक हो गए हैं। साथ ही साथ लाभ भाव में 28 है और छठे भाव में कर्ज भाव में 23 है। धन भाव लाभ भाव दोनों के पॉइंट ज़्यादा हैं, तो यह व्यक्ति कर्ज के मामले में डिफाल्टर नहीं होगा, डिफाल्ट नहीं करेगा, निपटा ले जाएगा। इसी प्रकार से अगर अगले सूत्र को बताएं जो भाग्य की वृद्धि के लिए लागू हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारी कुंडली के जो 3 सबसे पवित्र भाव होते हैं वो त्रिकोण कहलाते हैं, लगन, पंचम और नवम। ये हमेशा अच्छा अगर पड़ गया कुंडली में तो ये आपको हमेशा बैकअप देगा। लगन, पंचम, नवम ये सब एक दूसरे से नवम पंचम का संबंध बनाते हैं, बुद्धि और भाग्य का कनेक्शन बनता है। 5वां भाव किसका होता है? बुद्धि का। नवम भाव किसका होता है? भाग्य का। जिसका भाग्य अच्छा होता है ना, उसी की बुद्धि भी अच्छी होती है, वह उसी प्रकार से बुद्धि इस्तेमाल करता है। जिसका भाग्य अच्छा रहेगा ना, उसी की बुद्धि काम करेगी कि बेवजह लोगों से पंगे नहीं लेना है, ईर्ष्या नहीं करना है, आवेश में नहीं आना है। यही सारी चीज़ें होती हैं तो ही तो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है, क्योंकि जो मानव के स्किल्स हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं, वही व्यक्ति को आगे ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाग्य अच्छा होगा तो आपको आएगा पवन का एक झोंका और उठा करके बिहार से उठा करके मुंबई पहुंचा देगा, ऐसा नहीं है। भाग्य अच्छा होगा तो वही भाग्य अच्छा होने का मतलब आपके अंदर स्किल्स, हुनर डेवलप होंगी, अच्छी तरीके से आप उनको डील कर पाएंगे। तो इसीलिए नवम और पंचम का संबंध बनता है। लगन से पंचम है, पंचम भाव, फिर पंचम भाव से लगन को देखेंगे तो नवम पड़ेगा, यानी बुद्धि और भाग्य का बड़ा घनिष्ठ कनेक्शन है। तो इसलिए आप काउंट करिए, आपके लगन, पंचम और नवम भाव के जो पॉइंट हैं, जो बिंदु मिले हैं अष्टक वर्ग से, उनका टोटल कर लीजिए और 6, 8, 12 भाव के पॉइंट को टोटल कर लीजिए। अगर लगन, पंचम, नवम के पॉइंट्स ज़्यादा हो गए 6, 8, 12 भाव के टोटल पॉइंट से, तो आपके लिए यह काफ़ी मददगार होती है। यानी जब जब आप किसी मुसीबत में फंसेंगे, विषम परिस्थिति में रहेंगे, तो किस्मत आपका साथ दे देगी। कहीं ना कहीं से उम्मीद की किरण, आपकी बुद्धि चल जाएगी, कोई व्यक्ति आ जाएगा, आपके इष्ट आपका साथ दे देंगे। इस कुंडली में लगन में 28 पॉइंट है, पंचम में 26 है और 9th में जो है 27 है। तो इन त्रिकोणों के पॉइंट्स का टोटल कैलकुलेशन कर लीजिए। इस उदाहरण चक्र में आप देखेंगे लगन में 28, 26 पंचम में और नवम में 27। जब आप इनका टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 81, 81। और जब छठे, 8वें और 12वें का टोटल करेंगे 23, 23 प्लस 35 प्लस 16, तो ये मिलेगा आपको 74। तो जो त्रिकोण के यहाँ पर अंक हुए मिला करके तीनों भावों के, वो 81 हुआ, 81 हुआ। और 6, 8, 12 के दुख स्थान के हुए 74, 74। यानी दोनों में कौन सा विजेता हुआ है? त्रिकोण के भाव विजेता हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति के मुसीबत, संघर्ष, यानी 6, 8, 12 के कारकत्व पे व्यक्ति का वर्तमान और भूत के भाग्य का प्रभाव हावी है। यानी यह व्यक्ति मुश्किल में रास्ता निकालना जानेगा, कहीं ना कहीं से मदद आएगी, सीख लेगा, स्वाध्यायी बहुत तगड़ा होगा यह व्यक्ति। दूसरों की गलतियों से सीख लेने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और जीवन में काफ़ी तरक्की कर जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट और आपको बताते हैं। छठा भाव नौकरी का भी होता है। अगर छठे भाव में पॉइंट अधिक होते हैं
तो यह नौकरी करने के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है, नौकरी में तरक्की देने वाला हो सकता है। छठे भाव में अधिक पॉइंट का होना। आठवें भाव में अधिक पॉइंट का होना यह दर्शाता है कि आप जिस किसी भी विषय वस्तु पर लगेंगे उसको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। आठवां भाव रहस्यमयी भाव है, गहराई का भाव है। तो अगर आठवें भाव में किसी भी व्यक्ति के पॉइंट अधिक होते हैं, एवरेज से अधिक हो गया, अगर एवरेज हो गया तो समझ लीजिए व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में जब अध्ययन करेगा तो एवरेज नॉलेज रखेगा। अगर एवरेज से पॉइंट अधिक होते चले गए तो एवरेज से अधिक गहराई का नॉलेज भी वह देगा। मान लीजिए आप किसी व्यापार को कर रहे हैं, उस व्यापार की टेक्निक को, अच्छाइयों को, बुराइयों को आप सीख रहे हैं और अष्टम भाव में पॉइंट्स अधिक हैं, तो यह मान के चलिए कि समय के साथ साथ आप उस व्यापार की गहराइयों में चले जाएंगे और गहराई में जाने के बाद जो की पॉइंट्स हैं उस व्यापार को चलाने के लिए, वो सब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। आठवें भाव में पॉइंट्स कम होना यह दर्शाता है कि बहुत गहराई का ज्ञान किसी विषय वस्तु पर लेने में काफ़ी मेहनत और श्रम लगती है, जबकि अगर पॉइंट्स अधिक हैं तो समय के साथ यह चीज़ ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से भाग्य व्यवस्था करके आपको चीज़ों को गहराई तक सिखा देता है। लेकिन आठवें भाव का पॉइंट अधिक होना यह भी दर्शाता है कि समय समय पर कुछ न कुछ स्वास्थ्य के इश्यूज रह सकते हैं और चुनौतियाँ जीवन में आती रहेंगी। लगन आप स्वयं हैं और छठा भाव आपका कंपटीटर है। अगर लगन के पॉइंट छठे भाव से कम होंगे, यानी छठे में ज़्यादा हो लगन में कम हो, तो आपका जो मुकाबला होगा वो आपके तगड़े कंपटीटर से होगा। इसलिए छठे और लगन को जब कंपेयर करेंगे ना, तो छठे भाव में ज़्यादा पॉइंट होना अच्छा है, लेकिन उससे चाहे एक ही पॉइंट अधिक रहे, लगन में रहे। अब मान लीजिए छठे भाव में 24 पॉइंट आ रहे हैं, तो 24 पॉइंट आने का मतलब क्या हुआ, एवरेज से काफ़ी बिलो है, यानी आप जिन लोगों से कंपटीशन करेंगे वो बिलो एवरेज रहेंगे। और जीवन में सफलता मिलेगी कब, जब आप बड़े लोगों से कंपटीशन करेंगे। इसलिए छठे भाव में ज़्यादा पॉइंट आ जाएं और लगन में उसी के बराबर या उसके अधिक आ जाए तो आपका कंपटीशन बड़े लोगों से होगा और आप उनमें बड़े लोगों की कंपटीशन में शामिल भी होंगे, विजेता भी रहेंगे। छठे भाव में मान लीजिए 32 पॉइंट्स है, 32 पॉइंट है और लगन में 30 पॉइंट है, तो आप बड़े लोगों का कंपटीशन करेंगे, प्रयास करेंगे, पीछे दौड़ेंगे, लेकिन पीछे रहेंगे, आगे या बराबर पे नहीं जा पाएंगे। वहीं मान लीजिए छठे में 32 पॉइंट हैं और लगन में 32 हो गया, तो आप बड़े लोगों से कंपटीशन करेंगे और उस ग्रुप में हमेशा कंपटीशन वाले शामिल रहेंगे। लगन का पॉइंट अधिक हो गया तो उस कंपटीशन में आप हावी भी रहेंगे, यानी लाभ निकाल ले जाएंगे। तो छठे में भी ज़्यादा पॉइंट होना जरूरी है, बशर्ते वह पॉइंट लगन से ज़्यादा ना होने पाए तो अच्छा है। और अगर पॉइंट एवरेज बिलो एवरेज है, छठे में 22 पॉइंट हो गए और लगन में 24 हो गया, तो भी आप जहां भी कंपटीशन करेंगे वहां पर विजेता रहेंगे। लेकिन बड़े स्तर का कंपटीशन हो उसके लिए पॉइंट 30 या उससे अधिक हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अब आज का एक आखिरी फार्मूला आपको देते हैं। दसम भाव क्या है, आपका कर्म है, नवम भाग्य है और एकादश क्या है, लाभ है। तो जो आप कर्म कर रहे हैं, क्या उस कर्म का जो फल मिलेगा कर्म के बराबर मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, यह आपको नवम, दसम और एकादश भाव बता देता है। नवम भाव के पॉइंट और एकादश भाव के पॉइंट दसम से ज़्यादा होंगे तो आप जो मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपके स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति भी काम करे, जैसे मान लीजिए कोई दुकान चला रहा है, दुकान है, बड़ी है, अच्छी खासी है और उसमें 5-6 लोग काम करने के लिए लगे हुए हैं, वह व्यक्ति दिन भर काउंटर पे बैठा हुआ है। मेहनत कौन कर रहे हैं, 2-3 कर्मचारी, और लाभ किसको मिल रहा है, आपको मिल रहा है। तो अगर नवम भाव और एकादश भाव के पॉइंट दसम से ज़्यादा हो जाएंगे तो यह स्थिति बनेगी। जैसे इस उदाहरण कुंडली में देखेंगे, दसम भाव में 31 पॉइंट है और नवम में 27 है और एकादश में 28 है। यह बताता है कि
काम आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दशम भाव के पॉइंट अधिक है एकादश और नवम से। तो जब यह व्यक्ति खाली बैठ जाएगा, खुद नहीं करेगा, लोगों के भरोसे हो जाएगा, तब इसका काम ठंडा पड़ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर दशम भाव के पॉइंट नवम और एकादश से कम होंगे तो आप अपने काम काज में आराम परस्त होंगे तो भी लाभ मिल जाएगा। अन्यथा अगर दशम भाव का पॉइंट अधिक है, नवम और एकादश का कम हो रहा है, दोनों का योग करके नहीं, अलग अलग ही देखना है, एक में मिला के नहीं देखना है कि नवम और एकादश का एक साथ करके दशम से तुलना करिए, अलग अलग ही करना है। तो जो लोग अपनी कुंडली देख रहे हैं, उनकी कुंडली में आ गया कि नवम और एकादश का कम है दशम से, वो सतर्क हो जाएं, वो अपने आप को एक्टिव बनाए, अपने काम पे ध्यान दे। सिर्फ आराम परस्त होकर के या एम्प्लॉय के भरोसे छोड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा। जिस पिछले महीने में आपने काम किया, ध्यान दिया, 4 लाख आपका कारोबार गया, नहीं कि 1 महीने आराम फरमाए कि सब करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी यहाँ 4 से 3 हो जाएगी, और नहीं करेंगे धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। और अगर नवम एकादश में ज़्यादा है तो कर्म से ज़्यादा रिजल्ट मिल जाता है। यानी अगर आपने समय दे दिया तो जितना समय आपने दिया है उससे ज़्यादा रिटर्न और लाभ आपको मिल जाएगा। उम्मीद है अष्टक वर्ग का यह विषय वस्तु आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे भी हम अष्टक वर्ग की ही सीरीज जारी रखेंगे और आपको इस पे और ज़्यादा डीप में धीरे धीरे लेकर के चलेंगे। धन्यवाद।